देखिए, पिछले कई दिनों से जो एक गतिरोध चल रहा था कि मुख्यमंत्री को ईडी ऑफिस पहुंचना है, वो दिन आज था। 17 नवंबर की तारीख थी और दिन के ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस पहुंचे और यहां से रात 9:30 बजे अपने आवास के लिए रवाना हुए। दिन भर ये जो एयरपोर्ट का रोड है रांची में, उस ईडी दफ्तर के बाहर ये कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री से जो पूछताछ चल रही है वो कब तक चलेगी, आगे क्या ईडी कोई हार्श स्टेप जो होता है वो लेने वाली है। ये इन तमाम सवालों पर अभी जाकर विराम लगा और इसके लिए करीब 9.5 घंटे इंतजार करने पड़े। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत हैं जो ईडी को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ। सबसे पहला सवाल यही बनता है प्रशांत कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो किस रूप में आए, उनके साथ कौन आया और उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए, 12 बजे के तकरीबन मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे। उनके भाई बसंत सोरेन साथ में आए थे, लेकिन गेट के अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। दिन भर पूछताछ का दौर चलता रहा। जो अचानक उनकी पत्नी पहुंची, उनके जान बाहर निकलने से लगभग आधा घंटा 45 मिनट पहले वो पहुंची और फिर पत्नी के साथ वापस गए। अब रही बात कि सीएम से क्या पूछताछ हुई। जो ईडी सूत्र बताते हैं, शुरू में सीएम जरूर थोड़े से नर्वस थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले जो ईडी के सूत्र बताते हैं कि सीएम ने आज जो 3 पन्नों का ब्रीफ दिया था, अपनी सफाई कहें, तो उसके जवाब में ईडी ने स्पष्ट कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है, क्योंकि आप रॉयल्टी की बात कर रहे हैं और हम यहाँ 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन की बात कर रहे हैं। इसमें रॉयल्टी की कोई बात है ही नहीं। इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा प्रेम प्रकाश से संबंधों को लेकर पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि उनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि अमित अग्रवाल को लेकर सीएम ने यह जरूर कहा कि उनसे उनके पुराने पारिवारिक संबंध हैं, जामताड़ा से उनका लगाव रहा है और वो पुराने संबंध है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको यह जानकारी थी कि अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि आप खान मंत्री के प्रभार में भी हैं, अगर जानकारी थी तो आपने क्या कार्रवाई की। इन सब जैसे तमाम सवालों के जवाब जो हैं सीएम हेमंत ने दिया है। क्या सवालों के जवाब दिया है यह ईडी अपने चार्जशीट में जिक्र करेगी, जो आगे की जांच होगी। तो अभी तक यह भी सूचना नहीं है कि अब आगे क्या होगा, क्या सीएम कल फिर आएंगे, ये अभी कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं है। देखिए, 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचे। यहाँ सीएम आवास आने से पहले 10 बजे एक शेड्यूल तय हुआ था कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे। करीब 11 बजे मीडिया से मिले अपने आवास पर और वहाँ जो आप जिस 3 पन्नों के बाद जो जिक्र कर रहे हैं 1000 करोड़ वाली, उसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से रॉयल्टी का जिक्र किया। आप सूत्र के हवाले से बता रहे हैं कि ईडी ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ रॉयल्टी का मसला ही नहीं है, 1000 करोड़ के अवैध खनन की बात है। तो ये तो चलिए, ये पूछताछ की आप अपने सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। देखिए, अब एक जो कयास आप लगातार देख रहे हैं कि इस अवैध खनन के मामले में अभी जेल में, पहले आप ये बताइए कि अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में कौन कौन है अवैध खनन के मामले में। अवैध खनन में पहला जो नाम है पंकज मिश्रा का है। सबसे पहले पूजा सिंघल ही इसकी चपेट में आई थी। भले ही मनरेगा घोटाले को लेकर मामले की जांच शुरू हुई, कई डीएमओ अभी टारगेट में हैं। प्रेम प्रकाश भी अवैध खनन के ही वजह से जेल में है और इन सब ने जमानत का भरपूर प्रयास किया है। हाईकोर्ट तक कुछ लोग जा चुके हैं, वहाँ से भी इनकी जमानत याचिका नामंजूर हो चुकी है, इसलिए क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। ईडी का यह दावा है और उन्होंने चार्जशीट में बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। यही वजह है कि उन्हें जमानत नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये जांच का जो पूरा दायरा है, अब मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 1000 करोड़ का, उसके ऊपर है। ईडी ने क्लियर कर दिया है कि जो भी अवैध धंधे हैं उसमें रॉयल्टी का कोई बात ही नहीं आता है। रॉयल्टी उस मामले में आता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई खनन हुआ और अगर उसे भेजा गया तब उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो निश्चित रूप से कहानी यही है कि अवैध खनन को लेकर ही ये पूरी जो पूछताछ की प्रक्रिया थी वह चल रही थी। पूरे मामले में अवैध खनन को लेकर ही पूछताछ का रहा दायरा। सीएम से यह भी सवाल पूछा गया कि अगर प्रेम प्रकाश को आप नहीं जानते हैं
तो उनके घर पे AK-47 जो मिले वो झारखंड पुलिस के थे। इन सब सवालों में सीएम जरूर फंसे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह क्लियर नहीं हो पाया। अभी क्लियर नहीं। देखिए अभी एक तुरंत मैं एक जानकारी दे दूं प्रशांत की, अभी जो जांच की कवायद तो चल रही है, आज पहला दिन था सीएम आए। अभी जो जानकारी मिली है पीटीआई के हवाले से भी कि जो ईडी के डायरेक्टर थे उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। आज जो हुआ उसके बाद एक एक्सटेंशन आ गया। अब हम दूसरी चीज़ पर अब आते हैं कि आज पूछताछ हो गई, आगे क्या होने वाला है ये अभी तक तय नहीं है। क्या दोबारा मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा? अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात चल रही है। जो मुख्यमंत्री आज जिसकी बार बार चर्चा होती रही कि ये ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय राजनीति में कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस पहुंचा और दूसरी तरफ जो गठबंधन दल के तमाम लोग हैं वो सीएम आवास पर इंटैक्ट थे। जो जानकारी मिली, हमारे एक सहयोगी उपेंद्र वहां हैं तो मौजूद थे। ये बताइए कि कल्पना सोरेन जो अचानक 9 बजे के आसपास आई, जो हलचल थी कि सीएम शायद निकलने वाले हैं, तो कल्पना सोरेन क्यों आई, कुछ जानकारी मिला? उनको क्यों बुलाया? देखिए ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पे चूंकि राज्य के सीएम हैं, सीएम से पूछताछ हुई, वो भी लंबी पूछताछ हुई। जब सीएम यहाँ से जा रहे हैं तो ईडी का एक नॉर्म्स होता है कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जिनके साथ आप जाएं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, बाकायदा उन्होंने भी सिग्नेचर किया और फिर अपने साथ में लेके गई। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ये नहीं है कि उनको बुलाया गया किस वजह से, वो सिर्फ उन्हें अपने साथ में ले जाने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थी। फिलहाल यही जानकारी है। देखिए थैंक यू प्रशांत। तो अब देखिए चीजें जो हैं, जो दिन भर का जो था यहाँ दौर, उसका पटाक्षेप हो गया और ये ईडी दफ्तर के सामने जो बैरिकेडिंग जिस तरीके से की गई थी, आप देखिए कि इसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। फोर्स के जवान इसको साइड कर रहे हैं और ये जो मार्ग था, मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा रास्ता सामने से भी पूरा ब्लॉक था और आने वाला जो रास्ता है हिनू के तरफ, उस तरफ भी ब्लॉक था। अब पूरे रास्ते को जो है, जो बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। अब यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं आ जा रही हैं। और जहां तक एक और सवाल ये उठता है कि क्या सीएम कल या आने वाले समय में आने वाले हैं? अभी तक का जो है उसमें क्लियर है कि सीएम को किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है कि उनको कल आना है या आगे आना है। मतलब आज की जो पूछताछ हुई और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसको ईडी ऑफिस में पूरा किया गया और सीएम यहां से अपनी पत्नी के साथ अपने आवास के लिए रवाना हो गए। तो ये जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, जो 1 नवंबर से जो शुरू हुआ था कि मुख्यमंत्री को कॉल किया गया है, ईडी की तरफ से पहला समन था, 3 नवंबर को उन्हें आना था, 3 नवंबर को उन्होंने एक्सटेंशन मांगा 3 सप्ताह के लिए और वो फिर 17 तारीख की मियाद तय हुई। इसी बीच सीएम के तरफ से अप्रोच करके कहा गया कि आप मुझे 16 तारीख को ही बुलाएं, लेकिन ईडी ने कहा कि हमारी प्लानिंग 17 की ही है और 17 को ही आपको आना होगा। और मुख्यमंत्री अपनी पूरी तैयारी के साथ आए और जो एक पिछले कई दिनों से चल रहा था कि झामुमो के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, एक हो संभव है कि एक रैली निकले, संभव है कि एक मार्च करते हुए सीएम पहुंचे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सीएम अपने कारकेड में यहाँ पर पहुंचे अपने छोटे भाई के साथ और ईडी के दफ्तर में गए और करीब 9 घंटे तक सवालों का जो सिलसिला था वो चला और तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से रखे हैं। अब आगे क्या होना है ये अभी तक स्पष्ट है कि सीएम को नेक्स्ट कॉल नहीं किया गया है। अब देखिए कि ईडी ऑफिस से तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट था, अब आप देख सकते हैं कि पूरे जवान थे। अब धीरे धीरे यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं अपने अपने गंतव्य के लिए। तो दिन भर की जो दौर था आज कि आगे क्या होने वाला है, जो संशय के जो सवाल उठ रहे थे, जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, 12 बजे से सीएम पहुंचे थे, शाम 6 बजे, फिर उसके बाद 7 बजा, फिर 8 बजा, तो लग रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्या कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली जब कल्पना सोरेन करीब 8:58 पर जब यहाँ पहुंची तो उसके बाद आधे घंटे के भीतर यहाँ का जो सीएम का जो कारकेड होता है उसका जिस तरीके से जब यहाँ पर कारकेड जब लगना शुरू हो गया तो उसी समय स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री अपने आवास चले गए। ये पिछले कई दिनों का जो घटनाक्रम था उस पर आज फिलहाल एक विराम लगा है। अब देखना है कि आगे
इस पूरे अवैध खनन के मामले में ईडी की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिए जाते हैं। सहयोगी परमानंद और प्रशांत के साथ मैं राजेश कुमार सिंह।